हेलो बच्चों, मैं सरोज सैनी फ्रॉम जीएसएस असिसर जेम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में आज हम क्या है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको अपना टारगेट अचीव करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लेन। तो ये लेसन ऑन द फेस ऑफ इट से लिया मैंने क्वेश्चन। करेक्टर स्केच बताना है श्रीमान लेन का। तो देखते हैं आंसर। मिस्टर लेन इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। श्रीमान लेन है वो क्या है, जो नाटक है ऑन द फेस ऑफ इट इसके हीरो हैं। द मेन फीचर्स ऑफ हिज करेक्टर आर एज सच। मेन फीचर्स मतलब मुख्य गुण या मुख्य विशेषताएं उसके चरित्र की। तो उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं ये हैं, क्या है? फर्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली इम्पेयर्ड ही डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ इंफीरियर टू एनी बॉडी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग का क्या होगा बच्चों? के बावजूद। तो वो क्या थे? फिजिकली इम्पेयर्ड थे, डैमेज थी उनकी टांग, तो वो क्या है एकदम इम्पेयर्ड थे, क्षतिग्रस्त थे। तो इसमें क्या बताया कि श्रीमान लेन शारीरिक रूप से डैमेज थे, क्षतिग्रस्त होने के बावजूद ही डज नॉट कंसीडर, वो नहीं मानते थे, हिमसेल्फ स्वयं को, इंफीरियर टू एनी बॉडी, किसी से भी निम्न नहीं मानते थे। निम्न, इंफीरियर मतलब निम्न या तुच्छ, छोटा। तो वो फिजिकली इम्पेयर्ड थे, क्षतिग्रस्त थे, फिर भी वो अपने आप को किसी से क्या है तुच्छ नहीं मानते थे। वन ऑफ हिज लेग्स इज मेड ऑफ टिन। उसकी एक टांग है वो लोहे की बनी हुई थी, क्योंकि उसकी टांग ब्लास्ट हो जाने की वजह से क्या क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इस वजह से उसकी लोहे की टांग लगाई हुई थी। तो वन ऑफ हिज लेग्स इज मेड ऑफ टिन बट ही लीड्स ए नॉर्मल लाइफ। फिर भी क्या है, वो एक साधारण जीवन जीता है। He defeats his loneliness by keeping himself busy. नेक्स्ट उसकी विशेषता क्या है? डिफीट्स मतलब वो अपने डिफीट्स का होता है हरा देना, तो वो अपने अकेलेपन को, लोनलीनेस, अपने अकेलेपन को क्या है हराता है। किससे? बाय कीपिंग हिमसेल्फ बिजी, अपने आप को व्यस्त रखकर। तो वो अकेला रहता है, इसको कैसे मैनेज करता है? वो ऑल टाइम अपने आप को बिजी रखता है। ही इज ए लवर ऑफ नेचर, वो एक प्रकृति प्रेमी है। ही लव्स हिज गार्डन, वो अपने बगीचे को बहुत प्रेम करता है। ही लव्स बर्ड्स एंड बीज, वह मधुमक्खियों और पक्षियों को पसंद करता है। His life is inspiration, उसका जीवन एक प्रेरणा है। टू अदर फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन, जो अन्य शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त लोग हैं उनके लिए उसका जीवन क्या है? इंस्पिरेशन है। He has a positive attitude towards life, उसका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण। ही इज ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, वो एक आत्मविश्वासी व्यक्ति है। ही इज ए सेंसिबल मैन, वो एक संवेदनशील व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सदाव एज ए ट्रू डॉक्टर। सदाव को एक सच्चे डॉक्टर के रूप में वर्णन करें। डॉक्टर सदाव इज नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट आल्सो अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर सदाव न केवल एक अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि वो एक सच्चे मानव प्राणी है। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव प्राणी। Has a good knowledge of medicine and surgery, उसको क्या है दवाइयों और शल्य चिकित्सा का अच्छा ज्ञान
है। When जापान एंड अमेरिका वर एट वार, जब जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध था, ही हेल्प्ड ए प्रिजनर ऑफ वार, उसने एक प्रिजनर ऑफ वार मतलब युद्ध का कैदी, तो उसने एक युद्ध में बंदी हुए कैदी की सहायता की थी। ही वॉज नॉट ए ट्रेटर, ट्रेटर क्या होता है? देशद्रोही, वो एक देशद्रोही नहीं था। He considered the duty of a doctor is beyond borders. Considered वह मानता था कि एक डॉक्टर का जो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, वह बॉर्डर सीमाओं से परे है। He was ready to sacrifice his own life for the sake of his patient. Sacrifice करना मतलब बलिदान करना। तो वो कितने अच्छे डॉक्टर थे, इससे किससे साबित होता है कि ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस, वो अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार थे, इसलिए फॉर द सेक ऑफ हिज पेशेंट, अपने रोगी की सहायता है भले के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द करेक्टर स्केच ऑफ डेरी। डेरी का करेक्टर स्केच लिखो। डेरी इज ए 14-year-old बॉय। डेरी क्या है? 14 साल का एक लड़का है। हिज फेस इज बर्न्ट ऑन वन साइड, उसका चेहरा है वो एक साइड से जला हुआ है। बर्न्ट मतलब जला हुआ। दिस हैज मेड हिम विथड्रॉन, और इस वजह से वो अपने आप को क्या एकदम पिछड़ा हुआ हीन समझता है, अपने आप को एकदम विथड्रॉन पिछड़ा हुआ मानता है। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज अगली फेस। तो ही थिंक्स, वह सोचता है कि दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, कि लोग उससे डरते हैं, किस वजह से? ऑन अकाउंट ऑफ हिज अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे की वजह से। तो वो सोचता है कि उसका भद्दा चेहरा, इस वजह से लोग उसे देखकर ही डर जाते हैं। दे ट्राई टू अवॉइड हिम, वे उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कौन? लोग, जो उसको देखते हैं वो लोग। तो लोग दे ट्राई टू अवॉइड हिम, वो उसकी उपेक्षा करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं उसको। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट इवन व्हेन पीपल शो देयर सिंपैथी, कि अगर लोग उसके प्रति सिंपैथी भी दिखाते हैं तो भी वो क्या सोचता है? ही थिंक्स दैट इवन व्हेन पीपल शो देयर सिंपैथी टू हिम दे आर इन फैक्ट अफ्रेड ऑफ हिम। तो वो सोचता है कि लोग अगर मेरे प्रति सिंपैथी भी दिखा रहे हैं तो डर की वजह से दिखा रहे हैं। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति। तो वो क्या सोचता है? ही थिंक्स दैट इवन व्हेन पीपल शो देयर सिंपैथी टू हिम, वह सोचता है कि यहां तक कि लोग उसके प्रति सिंपैथी, सहानुभूति दर्शाते हैं, दे आर इन फैक्ट अफ्रेड ऑफ हिम, तो वास्तव में वो उसके डर की वजह से दिखाते हैं। ही डज नॉट लाइक टू बी विद पीपल, वह बिल्कुल पसंद नहीं करता लोगों के साथ रहना, कि वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता कि मैं लोगों से मिलजुल के रहूं। ही थिंक्स नोबडी लाइक्स हिम, वह सोचता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, एक्सेप्ट मतलब के सिवा, के अलावा, हिज मदर। तो उसकी क्या सोच है कि उसकी माँ के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता है। मिस्टर लेम persuades him to live a happy and cheerful life. श्रीमान लेम है उसको परस्यूट्स करते हैं, मनाते हैं, राजी करते हैं, समझाते हैं, टू लिव अ हैप्पी एंड चीयरफुल लाइफ, की एक खुशनुमा
आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए। विदाउट माइंडिंग व्हाट पीपल से अबाउट हिम। तो उन्होंने उसको समझाया, परस्यूट किया, समझाया, मनाया कि तुम्हें लोग जो कहते हैं, व्हाट पीपल से अबाउट हिम, लोग जो उसके बारे में कहते हैं उसको बिल्कुल भी माइंडिंग नहीं करना है, दिमाग में नहीं लाना है, और एक हैप्पी और चीयरफुल लाइफ उसको जीनी है। तो बच्चों ये थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड लक।